करनाल में देर रात पहुंचे नेल्लोर नेता अभय सिंह चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला। अभय चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को लेकर भाजपा पर सियासी रणनीति रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के भीतर कुलदीप बिश्नोई को लेकर असहजता है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी चल रही है। रेखा शर्मा के बयान पर भी अभय चौटाला ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि दिवंगत नेता चौधरी भजनलाल पर इस तरह की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है और इसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए। विनेश फोगाट के मुद्दे पर अभय चौटाला ने कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने खिलाड़ियों के मुद्दे पर राजनीति की, लेकिन अब जब विनेश फोगाट को समर्थन की जरूरत है तब कांग्रेस चुप है। अभय चौटाला ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सम्मान जरूरी है, वरना भविष्य में बेटियां खेलों से दूर हो जाएंगी। उन्होंने केंद्र सरकार से विनेश फोगाट की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की अपील की है। हमारा बहुत पारिवारिक रिश्ता रहा है। राजनीति में जब तक मान साहब नहीं थे उससे पहले से इस घर से संबंध, तो ये मान के चलो कि जब इस घर में कोई सुख दुख होगा तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको हम साझा जरूर करें। मान साहब के जाने से भी, मिसेज मान के जाने से भी मुझे पर्टिकुलर पारिवारिक तौर पे इस बात को लेकर के एक आघात जैसे होता है, आदमी को एक घर का मेंबर जैसे जाए उस तरह से महसूस होता है। मैं तो अपने परिवार के लोगों से कहने हूं कि भाई आपने अब परिवार को और अच्छे से संभाल के रखना है। आकर निगम चुनाव है, आपकी पार्टी किस तरीके से उसमें अपनी भागीदारी है? हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे तीनों जगह मेयर के कैंडिडेट हैं, बहुत सारे वार्डों में हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, बहुत सारे वार्डों में हमने हमारे समर्थित उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं। हालात देखना, चुनाव के नतीजे आएंगे तब आपसे बात करें। कुलदीप बिश्नोई और रेखा शर्मा का जो आपने देखा होगा, बयानबाजी हो रही है, वो कुलदीप बिश्नोई को निपटाने का एक रास्ता रेखा के माध्यम से बनाया है भाजपा ने। ये उसको अपनी पार्टी से निकालना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इसको बोझ मानते हैं, इसलिए इस किस्म की भाषा बोली गई। कभी आज तक आपने सुना है कि मुख्यमंत्री पे पद पे रहा हुआ व्यक्ति जो हमारे बीच में नहीं है, अगर वो हमारे बीच में होते आप उनके खिलाफ कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन आज वो नहीं है। आज तो वो स्वर्ग में है या कहाँ है, उनके बारे में इस किस्म की भाषा बोलना, और वो भी एक राज्यसभा की मेंबर, अगर उनको बदमाश कहे, चौधरी बंसीलाल को बदमाश कहे, इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। विनेश फोगाट माफी मांगनी चाहिए। विनेश फोगाट भी कह रही है कि दोबारा खेलना चाहते हैं, लेकिन अभी भी फेडरेशन में आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस वाले, ये भूपेंद्र सिंह एंड कंपनी, इसका बेटा और ये खुद दोनों जब विनेश फोगाट ने आपके जंतर मंत्र के ऊपर जब आवाज उठाई थी खिलाड़ियों की कि हमारा शोषण हो रहा है, तब तो सारी कांग्रेस कंधे पे लेकर के घूम गई। तब तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति हो रही थी। आज असल में जब उसको जरूरत है, वो कांग्रेस की विधायक है, कांग्रेस का एक भी किसी व्यक्ति ने उसके हमदर्दी में कहीं एक बात नहीं की। आज उसके नाम के ऊपर चुप्पी साध करके बैठ गया। कितने शर्म की बात है कांग्रेस के लोगों के लिए भी। मैंने तो बहुत खुल करके कहा कि अगर विनेश को कुछ ऐसा लग रहा है, मैं स्पोर्ट्स में रहा हूं, ओलंपिक का प्रेसिडेंट रहा हूं, अगर कोई खिलाड़ी इस तरह से अपमानित हो तो आने वाले समय में पूरे देश के माँ बाप अपने बच्चों को, खास करके लड़कियों के माँ बाप में, वो इस बात के ऊपर जरूर सोचना शुरू कर देंगे कि हमारी बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी। इसलिए जहां पे भी वो अपना कंपटीशन करना चाहती है केंद्र की सरकार को, क्योंकि वो हमारी ओलंपियन है, उससे हमें आज भी उम्मीद है मेडल की। जहां उसको सही लगे, सुरक्षित लगे, उसके वेट की कंपटीशन वहां बुला करके करवाएगा। पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला के साथ प्रकरण हुआ, उन्होंने एक पंचायत बीते लोगों की बात